नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे 8 से 10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर का मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आता हूँ, जो कि एसएससी, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके करंट इश्यूज को भी अपडेट रखेगा और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, डीएनएस क्लासेस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के जो पीडीएफ है आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसका लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स के पीडीएफ को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को 12 जून 2020 के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने हाल में ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वह कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है कर्नाटक सरकार की तरफ से। और साथ साथ क्या है कि 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। हाँ, क्योंकि ये सही है, क्योंकि पूरी देश जहाँ कोविड-19 से लड़ रही है वहाँ पे आर्थिक परिस्थिति लोगों की बढ़ चुकी है, तो वैसे केस में यदि फीस बढ़ा दी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। और साथ ही यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है। साथ ही हम कर्नाटक के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो कर्नाटक की यदि कैपिटल की बात करें तो वह है बेंगलुरु, और गवर्नर की यहाँ की बात करें तो वह है बाजूभाई बाला, और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वह है BS येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी से हैं, इनकी पार्टी जो है बीजेपी की है। और यदि चीफ जस्टिस की बात करें तो वह है अभय श्रीनिवासन ओका। हम बात कर लेते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा विविधता पार्क खोला गया है? जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी, किसमें कहाँ खोला गया है? तो वह है हल्द्वानी। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान यानी बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है। साथ ही साथ क्या दिया है कि पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने महज 2 वर्षों में ही तैयार कर दिया गया है। और जैव विविधता उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा पेड़ों की प्रजाति उपलब्ध है। तब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल में ही किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है IIT हैदराबाद। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टेस्ट किट को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। और साथ ही क्या है कि यह प्रौद्योगिकी लगभग प्रभावी है। ये जो है विकसित किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है और 20 मिनट के समय अवधि में परिणाम प्रदान कर सकता है। मात्र 20 मिनट में यह जो है हमें रिजल्ट दे सकता है। IIT हैदराबाद के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिए तैयार किट की कीमत 550 रुपये है। इस किट की कीमत जो रखी गई है वो 550 रुपये है। और इस किट से जांच के नतीजों तो बहुत जल्दी आएंगे ही, साथ में कम कीमत वाली यह किट आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई भी जा सकती है और इससे मरीज के घर में ही जांच की जा सकती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदा है। एक तो यहाँ पर फ़ायदा बेनिफिट क्या है कि मात्र 20 मिनट में इसका रिजल्ट पाया जा सकता है। दूसरा फायदा क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कम कीमत है, वो है 550 रुपये। तीसरा क्या है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और चौथा क्या है कि इसे मरीज के घर में भी जांच की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल में ही किस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किन्हें सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है रंजीत कुमार जी को सम्मानित किया गया है। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें कि क्यों इनको सम्मानित किया गया है, तो वो इसका आंसर है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मेन बात है कि वो लगभग 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया है। एक तो ये, और दूसरा क्या है कि उन्हें यह सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से
उनके प्रशासन के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ऐसा किया है। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें कर ले तो वो ये है कि इसका जो सबसे मेन प्रभाव है वह कहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसका सबसे मेन प्रभाव जो हमें देखने को मिलेगा वो एशिया के निर्यात पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि इसकी कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि है तो बताती है कि सऊदी अरब अप्रैल माह में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तेज गिरावट के बाद तेल बाजार को चालू करने के लिए सभी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मध्य पूर्व में एक कीमत निर्धारक के रूप में सऊदी अरब द्वारा की गई आधिकारिक मूल्य वृद्धि क्षेत्र के अन्य उत्पादकों को भी इसकी ओर प्रभावित करेगी। मेन रीजन क्या रहा है, यदि इसके बारे में कुछ बातें कर ले तो वो ये है कि अप्रैल की मंथ में जो कच्चे तेल में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी, अप्रैल के मंथ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई थी कच्चे तेल की कीमतों में, और उसी को अब चालू करने के लिए उसके बाजार को तेल बाजार को चालू करने के लिए जो सऊदी अरब इस तरह का निर्णय ले रहा है और अपने सारे उपकरणों को वो यूज कर रहा है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। तो वो ये है कि महिंद्रा फाइनेंस के साथ निम्न में से किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह मारुति सुजुकी। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने 9 जून 2020 को कहा कि उसने वाहन ऋणों के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ समझौता किया है। और साथ ही साथ बताया है कि एक बयान के थ्रू उन्होंने कि ग्राहक कार ऋण के लिए महिंद्रा फाइनेंस के व्यापक विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। और बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत आवाजाही बाधित होने के मद्देनजर लोगों को आसानी से धन उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। मतलब कि जिस तरह से कोविड-19 के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मजबूर हो गए हैं, तो उस केस में यदि उनके पास अपनी गाड़ी होती है तो वो आसानी से जा सकते हैं। उसके लिए उन्हें कार की ज़रूरत पड़ेगी और वो कार के लिए लोन लेना चाहिए, तो लोन लेने के लिए उन्हें महिंद्रा फाइनेंस से वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ से उनको लोन मिल जाया करेगा। तब हम देख लेते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन को। तो हमारा आज का जो 6th क्वेश्चन है वो है, हाल में ही किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें कर ले तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल में ही गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इसके लिए गो हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। और साथ ही साथ क्या किया गया है कि गायों की रक्षा और गो हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय के शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान और गौ हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि आपने गो हत्या किया तो उस केस में क्या है कि आपको 7 साल तक की जो है सजा मिल सकती है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ये जो है अधिनियम किसके द्वारा संशोधन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो 7वां क्वेश्चन है वो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है 12 जून। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकाल कर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत की गई। क्यों शुरुआत की गई है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालना है और उन्हें शिक्षा दिलाना है, यह उनका मेन उद्देश्य है। और बाल श्रम निषेध दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 2002 में किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। यदि इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बातें कर दें तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी में छूट के बाद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला मजिस्ट्रेटों को इस महीने की 15 तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया है। हमारा आज का सबसे लास्ट आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो जहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात। जो भी सही आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं हमें तो आप सुझाव भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, साथ साथ हमारे वीडियो को जो है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके हमारे चैनल से। और मेरी एक आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं और लाइक करें मेरे वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।